दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अब किराएदारों को लेकर एक नया पोर्टल लेकर सामने आई है। क्या कुछ ये पोर्टल रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए एसएसपी जोगिंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ऐसे जो किराएदार जम्मू में आते हैं बाहरी राज्यों से रहने के लिए, कई बार क्राइम की एक्टिविटीज़ में वो शामिल होते हैं, तो ये जो आपका ऐप है, किस तरीके से ये पोर्टल आपका काम कर रहा है, करेगा, किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और कितनी मदद आपको इससे क्राइम कंट्रोल में मिलेगी? देखिए, जैसे मैंने अभी प्रेस ब्रीफ में आप लोगों को बताया कि ये जो हमने पोर्टल लॉन्च किया आज, ये सबसे आसान पोर्टल है, यूज़र फ्रेंडली है। हमें क्योंकि दिक्कत आती है, बार बार पब्लिक को हम रिज्यू करते हैं कि आप आइए पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे आप वेरिफिकेशन करिए। जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके घरों में, प्लाट्स में या कहीं पे भी, जिनके किसी ओन्ड प्रॉपर्टी में कोई भी रह रहा है किराए पे, उसको आके रजिस्टर करना है। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि कुछ वजहें हैं, जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग थाने में आने से कतराते हैं, या कोई बुज़ुर्ग है, या कोई यहाँ से बाहर चला गया काम करने के लिए। उन सब की दुविधा को दूर करने के लिए हमने ये पोर्टल इस्तेमाल किया है। और आपने देखा होगा कि हमारे पास कम नंबर में लोग वेरिफिकेशन कराने के लिए आते थे, और मुझे लगता है कि जब आप इसको पब्लिक डोमेन में आज हमने डाला है और आपके माध्यम से जो है पब्लिक इसके बारे में जानेगी, तो मुझे लगता है कि वेरिफिकेशन का इनफ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। किसकी तरफ से ये पोर्टल तैयार किया गया और कितना यूज़र फ्रेंडली है ये? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे जो एसडीपीओ वेस्ट है, मिस्टर सतीश भारद्वाज, उन्होंने एक पहल की, और जिसकी जो निगरानी कर रहे थे हमारे एसपी नॉर्थ मिस्टर विवेक, उन दोनों ने मिलके, और साथ साथ में इन्होंने आईआईटी के बच्चे जो हैं, जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको साथ लेके ये पोर्टल बनाया है। आज हमने इसको लॉन्च किया है। अगर ये सफल रहता है तो हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। मे भी हम इसको यूटी लेवल पे इसको इस्तेमाल करें। तो क्राइम कंट्रोल में कितनी मदद मिलेगी इस पोर्टल से, आपको लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जानकारी, किसी भी क्राइम को निपटने के लिए जानकारी ज़रूरी है। और ये जो जानकारी है, क्योंकि कौन बाहर से आ रहा है, कौन रह रहा है, कितने लोग कहाँ से आए हैं, जब ये डेटा हमारे पास आएगा, इनका वेरिफिकेशन होगा, तो हमें बहुत बड़ी सुविधा जो है क्राइम को कंट्रोल करने में मिलेगी। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जम्मू कश्मीर के जो डॉक्टर फरीदाबाद में रह रहे थे, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो लगता है कि इस तरीके से किराए पर रहकर यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इस तरीके की साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके से पोर्टल से उनको भी, उनकी निशानदेही पर भी मदद मिलेगी। देखिए, यही मैंने आपको कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो सारी दुनिया जानती है कि किन हालात से हम लोग पिछले पास्ट 30-35 सालों से गुजर रहे हैं, और क्या क्या नए तरीक़ेकार जो हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस्तेमाल कर रही हैं ऑन द बेस्ट ऑफ पाकिस्तान ISI एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट। उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये सारी चीज़ें जो हैं करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और आज हमने एक स्टेप लिया है, उसके साथ आगे जैसे जैसे हमें नई चीज़ें पता चलेंगी तो उसके ऊपर कार्रवाई। नया वर्ष आ रहा है, नए वर्ष के स्वागत के लिए बहुत सारे लोग तैयारियां करते हैं, धूम धमाका होता है। ऐसे में कई ऐसे इनपुट्स भी आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें खलल डालने की कोशिश जो हो सकती है। किस तरीके की तैयारी जम्मू कश्मीर पुलिस की है, नव वर्ष लोग शांति से मनाएं? देखिए, हमारे लिए हर दिन जो है इम्पॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले समय में आपने देखा कि पहले क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद नव वर्ष का सेलिब्रेशंस होंगी, उसके बाद नगर कीर्तन होगा, एंड देन 26 जनवरी। तो हमारे लिए ये आने वाला जो एक महीना, 1.5 महीना जो है वो बहुत क्रूशियल है। इसके चलते जो सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, उन सब के ऊपर जो है काम कर रही हैं, सभी एजेंसीज कर रही हैं। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारी इंट एजेंसीज, हम जितने भी सिक्योरिटी इससे जुड़े लोग हैं, सब इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता को निश्चिंत रहना चाहिए। हाँ, ये सतर्क रहना चाहिए, ये ज़रूर है, और निश्चिंत रहना चाहिए, और सेलिब्रेशन धूमधाम से करें। थैंक यू। हमसे बातचीत करने के लिए तो ये थे एसएसपी जम्मू जोगिंदर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं जो आतंकी थे, चाहे डॉक्टर उमर की बात करें, डॉक्टर अदील की बात करें, वो सभी कहीं ना कहीं किराए पर रह रहे थे, और ऐसे में जब उनकी निशानदेही नहीं हुई थी, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ऐसे लोगों तक पहुँचना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब एक नई पहल की है। IIT के जम्मू बच्चों के साथ मिलकर एक नया पोर्टल तैयार किया है, जिसमें बाहरी राज्य से आने वाले जो लोग होंगे, जो किराए पर यहाँ पर रहने वाले होंगे, उनकी सारी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से जो यह है यहाँ पर जो है वो अंकित की जा सकती है, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति की पुलिस के पास पहुँच जाएगी।
कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।